लॉटीक की वर्ल्ड टूर, लॉटीक की टीम भाई आ रही है मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में, सऊदी, दुबई, अबू धाबी, कतर में। वी आर वेरी सून जनवरी में हम आएंगे बेसिकली पाकिस्तान के टूर पे। फरवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में वी विल बी इन द मिडल ईस्ट, राइट यू नो, विद ऑल ऑफ आवर टीम, उस्मान भाई, RCIC, राइट यू नो, सैम भाई, गुल भाई के साथ फुल टीम विल बी ट्रैवलिंग देयर। सो जेंटलमैन, आप एक्साइटेड हैं टूर के लिए? डेफिनेटली वेरी मच मेरा तो होम टाउन है, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आप ज्यादा एक्साइटेड है, राइट? ओके, तो सो बेसिकली इसके अराउंड जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे एक लिंक होगा, आप जाके वहाँ पे रजिस्टर करवाएं एंड आवर टीम विल रीच आउट टू स्केड्यूल द मीटिंग्स विद यू फॉर आवर टीम, राइट यू नो। इसके अलावा उस्मान भाई, सैम भाई, गुल भाई, थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। वी ऑलमोस्ट 2025 का एंड हो चुका है, बस कुछ दिनों में 2026 का आगाज होने वाला है। कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम एक काफी फ्लक्स के अंदर है, बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली मेजर अनाउंसमेंट आया है कि स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम इन्होंने ऑफिशियली अब ये पॉज करने जा रहे हैं, राइट? सो उस्मान भाई, क्या थॉट्स हैं आपके, और 2026 के अंदर आप क्या देखते हैं बेसिकली? स्टार्टअप इज डन। जिनको कमिटमेंट सर्टिफिकेट्स, लेटर ऑफ सपोर्ट्स मिल चुके हैं, टेक दैट अपॉर्चुनिटी, डोंट लेट इट गो। बट वी आर एक्साइटेड फॉर द न्यू प्रोग्राम दैट्स बीन अनाउंस्ड। कोई नया प्रोग्राम आ रहा है, कब आएगा दैट्स स्टिल क्वेश्चनेबल। ये IRCC के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, 2026 कह रहे हैं, तो ये 27 तक लेके जाने वाले बात। बट फॉर नाउ PNP प्रोग्राम्स चल रहे हैं एंड इट्स वाइड ओपन। नॉमिनेशंस PNP बेस्ड बिजनेस इमिग्रेशन की वाइड ओपन है। विल दैट अपॉर्चुनिटी इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, ठीक है? आगे जाके फिर स्पॉट्स वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस इमिग्रेशन इन स्पेसिफिक, ठीक है? नाउ अगर आप लोग मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, विल टॉक इन डिटेल, वन ऑन वन, बी देयर, मीट विद अस। कोई हम लोगों की कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है फॉर पीपल सीइंग अस ओवर देयर इन कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, पाकिस्तान, ठीक है? बी देयर एंड सी यू सून। साउंड्स गुड। सो उस्मान भाई, आपने बोला कि सो फेडरल स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम तो खैर अभी पॉज हुआ है, तो सैम भाई थोड़ा सा हम बात करते हैं फॉरेन ग्रेजुएट अल्बर्टा का जो इनोवेट स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम है, राइट यू नो। नाम स्टार्टअप वीजा नहीं है अल्बर्टा का, इट्स जनरली कॉल्ड फॉरेन ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम अराउंड, राइट? ओके, वो भी एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो सैम भाई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइक ऑफ कोर्स देखिए, कि जिस तरह आपको पता है कि रिसेंटली जो पूरे के पूरे इमिग्रेशन सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, दे आर फेवरिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर्स। बट उसमें भी जो ये वाला प्रोग्राम जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इसमें ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज कर रहे हैं, बट हाईली एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स को लाइक इंकरेज कर रहे हैं, एक बार। दूसरा ये कि ये वाले प्रोग्राम्स के थ्रू दे आर सेइंग कि जी हमें न सिर्फ हाईली एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, बट उनके आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड चाहिए, राइट? जो कि कनाडा में वो काम नहीं हो रहा या उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, राइट? तो अगर आपका फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न, अगर आपका एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में आपके ना पॉइंट, मतलब के पॉइंट्स वगैरह पूरे नहीं बन रहे हैं, बट आपका कुछ एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस है या नहीं भी है, बट आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, या आपने लास्ट 10 साल में कोई ना कोई बिजनेस की डिग्री या और कोई डिग्री या लाइक MBA वगैरह, कोई भी आप यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होकर निकले हो, राइट, कोई भी प्रोग्राम में, दिस प्रोग्राम इज़ गुड फॉर यू। एक तो ये कि इसमें जो है ना वो ना इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट? दूसरा ये कि ये वाले प्रोग्राम का जो टाइमलाइन जो है, जो टाइम फ्रेम्स भी जो है, वो दूसरे प्रोग्राम से लाइक उसमें भी बहुत ज़्यादा कम है, मच बेटर, यस, या बेटर है, राइट? या और है ना, तीसरा है ना ये कि इनक्यूबेटर्स भी इसमें जो है ना वो आपके साथ बहुत जल्दी काम करके लेटर ऑफ सपोर्ट्स दे रहे हैं, राइट? तो लाइक फॉरेन ग्रेजुएट प्रोग्राम बहुत अच्छा। इनफैक्ट ये लास्ट 60 डेज के अंदर हमें 2 अप्रूवल्स आए हैं फॉरेन ग्रेजुएट्स के, राइट? तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है एंड यू शुड बी एक्सप्लोरिंग इट अगर आपने लास्ट 10 साल के अंदर कोई बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री खत्म की हो तो। बिल्कुल। सो गुल भाई, एक नॉन इमिग्रेंट प्रोग्राम जो C11 है, उसके अराउंड बहुत लोग पूछते हैं, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। अभी देखें, इसमें जो अभी स्टार्टअप विदे में जो ओपन वर्क परमिट की ऑप्शन थी, वो तो अभी सीज हो गई है, क्लोज हो गई है। तो ये C11 का वर्क परमिट है, ये ऑलरेडी ओपन है। ये उन लोगों के लिए बेसिकली है जो एंटरप्रेन्योर है, जिनकी बिजनेस बैकग्राउंड है या स्किल सेट ऐसा है जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं। इंजीनियर, डॉक्टर भी आ सकते हैं इसके थ्रू, प्रोवाइडेड के वो उनके स्किल्स या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रही है।
तो ये बहुत अच्छा, इसमें भी आपने लाख $1.5 की अपनी शो करनी है कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है और कुछ नेटवर्थ है $1 लाख की टोटल। अगर $2.5-3 लाख के आपके एसेट है, कैश प्लस एसेट, तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 4 to 6 मंथ का टाइम है एवरेज। और उस्मान भाई बैठे हुए हैं, पिछले मेरे हर एक वीक से हमने कोई 15 फाइलें की होंगी। तो दिस इज वेयर द पीपल आर कमिंग। उनके लिए जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, दे कैन कम और मतलब सेटल हो सकते हैं। डायरेक्ट पीआर नहीं है, बट इट कैन फ्यूचर में ये लीड कर सकती है पीआर की तरफ। बिल्कुल भाई, देखें परमिट पे पैसे वेस्ट करने के बजाय, राइट, जॉब नहीं होती है, एक तो आप ग्रे एरिया के अंदर स्विम करते हैं, राइट, तो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। भाई अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, धंधे में इन्वेस्ट करें, राइट, और एक रिस्पेक्टेबल इनकम अर्न करें आप और अपनी फैमिली के लिए। हम यहाँ पे कितने लोगों के साथ स्ट्रेस्ड होते हैं, लोग मिलते हैं हमें, राइट, जिन्होंने शॉर्टकट्स लिए हुए हैं उस्मान भाई, राइट, जो शॉर्टकट लेता है इवेंचुअली दे आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर देमसेल्व्स इन द लॉन्ग रन, राइट। सो उस्मान भाई, अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आप अभी गए हुए थे रूरल के अंदर, आपने इंडस्ट्रियल लॉट लगाया हुआ था, बोला कि यार वो 50,000 का इंडस्ट्रियल लॉट मिला है। तो यार लोगों के बड़े मेजर क्वेश्चन आते हैं, हम ले क्या ले सकते हैं, हमारे पास अगर $1.5 लाख है, हम कनाडा में आते हैं, किस तरीके का बिजनेस हम कर सकते हैं? देखें, ये जो रूरल एरियाज हैं इनके अंदर चंद एक बिजनेस हैं जो अच्छे चलते हैं। जो आप किसी भी टाउन को उठा लो, उन सारों के डायनामिक्स, डेमोग्राफिक्स सारों के एक जैसे हैं। उनको कार वॉशेस चाहिए। लेट्स जैसे आप छोटा सा लॉट बनाते हो, उसके अंदर छोटा सा कार वॉश ही बना लो। वही $1.08 कार वॉश का एक बंदा यहाँ एडमिंटन के अंदर दे रहा है, वही $1.08 वहाँ आपके रूरल टाउन के अंदर दे रहा है पर मिनट के। तो व्हाई नॉट डू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि आप जो ना वहाँ जाकर, और फिर वहाँ पे लोग ज़्यादा जो ना स्पेंड करते हैं अपनी गाड़ियों के ऊपर, और गाड़ियाँ भी वहाँ ज़्यादा गंदी होती हैं, ऑयल पैचेस के अंदर, और उधर जो ना ये लोग चलाते रहते हैं, ट्रक्स चलाते रहते हैं। तो इस तरह के बिजनेस वहाँ ओपन कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो मतलब कि कार वॉशेस हो गए, हमारे डे केयर्स हो गए, सीनियर रिलेटेड बिजनेसेस हो गए, ग्रोसरी हो गया, फूड रिलेटेड हो गए। तो सैम भाई, आपके क्या थॉट्स है अराउंड, लाइक एक तो थोड़े से 2-3 ऑप्शंस बताइए। एक तो एंट्री लेवल ऑप्शंस होते हैं कुछ जो लाख, सवा लाख, $1.5 लाख में हो जाते हैं, और फिर अगर किसी के पास 5 लाख है, $1 मिलियन है, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? ग्रेट क्वेश्चन। लाइक यहाँ पे पहले तो मैं एक चीज़ थोड़ी सी ना क्लैरिफाई करता हुआ चलो, इन टर्म्स ऑफ जब भी हम वर्ड रूरल यूज़ करते हैं उस पर, राइट। देखिए, रूरल का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कोई मेजर सिटी से 6 घंटा दूर कोई छोटे से टाउन में जंगल में है। दैट्स नॉट व्हाट रूरल मीन्स। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आप जा सकते हैं, वैसे मना नहीं है। बट अगर आप एडमिंटन या कैलगरी से विद इन 45 मिनट्स 1 आवर के अंदर भी बहुत सारे टाउन्स हैं जो कि रूरल कंसिडर होते हैं, राइट। एडमिंटन के करीब जो है वो कैमरोस है, वीटास्क्विन है, राइट। तो अंदर बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो कि रूरल कंसिडर होते हैं, ये एक बात। सेकंड ये कि रूरल में जिस तरह उस्मान भाई आप कह रहे थे कि जितना लोग कार वॉश के लिए एडमिंटन में स्पेंड कर रहे हैं या बड़े टाउन में स्पेंड कर रहे हैं, उतना ही छोटे टाउन में भी स्पेंड कर रहे हैं। बट द मेजर डिफरेंस इज कि उनके जो एक्सपेंसेस जो है छोटे टाउन में वो 50 से 60% कम है कंपेयर टू बड़े टाउन्स के। तो आपका रेंट कम है, आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस कम है, आपके वेजेस कम है, आपकी यूटिलिटीज कम है, आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम है। तो इनफैक्ट रूरल एरियाज में जो कि बड़े सिटी से तकरीबन 35 से 40 मिनट्स दूर है, यू टेंड टू मेक मोर मनी देन अर्बन एरियाज। एग्जैक्टली, यू टेंड टू मेक मोर मनी। और जिस तरह गुल भाई अभी ये ना थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहे थे कि वी डू अ लॉट ऑफ C11 फाइल्स, राइट, अ लॉट। उसमें हम मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को हम यही रेकमेंड करते हैं जी कि आप अपनी फैमिलीज को सेटल कीजिए एडमिंटन या कैलगरी में, ताकि बच्चे अच्छी स्कूल जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटीज जाएं, अच्छे कॉलेजेस जाएं, बच्चों को कम्युनिटी मिले, राइट। और आप लाइक ये 30 मिनट्स से 40 मिनट्स का आप डेली कम्यूट आप कर सकते हैं अपने काम के लिए, राइट। तो इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं कि हमारी फैमिली को भी रूरल एरियाज में नहीं रहना पड़ता, दे आर लिविंग द बेस्ट लाइफ पॉसिबल, राइट। और आपको बिजनेस के रेफरेंस से भी यू आर गेटिंग समथिंग गुड, राइट। और अली भाई, जो आपका जो है ना क्वेश्चन था कि जी कि अगर हम ये जो 1.5 से 2 लाख वाली रेंज में देखते हैं तो हमारे कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह हम ना देखते हैं, राइट। बट अगर हम 8 लाख से $1 मिलियन वाली रेंज में ना देखें तो हम किस किस्म के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो किस किस्म के बिजनेसेस हो सकते हैं, राइट। तो लेकिन देखिए, आप ये वाली रेंज में आपको रूरल एरिया में ज़बरदस्त बिजनेसेस मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको अच्छा ब्रांड नेम मोटेल भी मिल जाएगा ऑलमोस्ट इसी प्राइस के अंदर। इजीली आप महीने का $15,000 to $20,000 आप इजीली आप उस बिजनेस से आप घर पे लेके जा सकते हैं। लाइक अगर आप $1 मिलियन आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा, बट स्ट्रेटेजिकली, राइट।
अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखना, ढूंढना और उसकी डील को कंप्लीट करने में टाइम लगना, राइट। और इसीलिए हमारे सारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन है कि आप जब यहाँ पे आते हैं, you need proper business guidance as well, right? Someone who can take you to those rural areas and identify opportunities. और एक बार मतलब कि opportunity identify हो गई, तो उसके बाद वो opportunity के around जो due diligence वाला part है, उसके financials देखना, उसकी leasing देखना, उसकी दूसरी चीज़ें ना देखना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनफैक्ट तो अगर आप लाइक अप्रोक्सीमेटली $1 million वाली रेंज में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो होटल्स, मोटेल्स, कार वॉशेस, राइट, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस रेंज में तो इनफैक्ट हमें रूरल एरिया में बहुत अच्छी फास्ट फूड की फ्रेंचाइजीज भी मिल जाती है, राइट। A&W हमें मिल जाएगा, राइट, हमें KFC मिल जाएगा, टाको बेल मिल जाएगा, डेयरी क्वीन मिल जाएगा, पिज्जा हट मिल जाएगा। तो ये रेंज में तो हमें ये वाली फ्रेंचाइजीज भी मिल जाती है। और फ्रेंचाइज ऑप्शंस भी बहुत है हमारे पास, राइट, यू नो। तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं गुल भाई, हम अक्सर बात करते हैं पोस्ट लैंडिंग सपोर्ट की। यही तो सबसे मेजर चैलेंज होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि आना है, बिजनेस तो करना है, कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, कहाँ करना है। जो सैम भाई बता रहे थे, यही सबसे बड़ी जो सर्विस है हम देते हैं क्लाइंट के लिए। हम बिजनेस भी फाइंड करते हैं, उसकी ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं, उसको मुख्तलिफ एरियाज दिखाते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वो खुद से भी अपने टेक्निकल कंपैरेटिव एनालिसिस करें, हम भी उनको करके दें, ताकि वो कोई ट्रैप में ना फंस जाएं, कोई गलत बिजनेस ना ले ले। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसी के हमारे चार्जेस ज़्यादा हैं इसलिए। सो उस्मान भाई, एक एग्जांपल मैं देता हूँ ना कि C11 जो है ना, वो है ना, हमने अक्सर दुबई के एयरपोर्ट से कनेक्टिंग फ्लाइट्स ली हुई है, राइट। तो C11 एक है ना कनेक्टिंग लेकिन मैकेनिज्म है कि आपको एक डेस्टिनेशन पे लेके जाता है, उसके बाद आपके पास 5 ऑप्शन आ जाते हैं, 10 ऑप्शन आ जाते हैं, राइट, ओके, कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए रास्ते निकाल सके, राइट, यू नो। तो अगर कोई C11 लेकर आता है, राइट, ओके, आइडियली उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, राइट, ओके, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए? वो किस, अभी वो स्टार्टअप में तो नहीं जा सकते, फेडरल प्रोग्राम तो शट डाउन हो गए, तो PNPs के अंदर और बाकी प्रोग्राम्स के यहाँ स्पाउस के थ्रू कौन से ऑप्शंस उनके पास एग्जिस्ट करते हैं C11? क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई C11 एक परमानेंट रेजिडेंसी का डायरेक्ट राउट नहीं है E2 की तरह का US के अंदर, बट इट ओपन्स अप द डोर्स इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आप बाकी ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकें। एग्जैक्टली इसके अंदर देखें, C11 की मल्टीपल चीज़ें होती हैं। आपकी प्रोफाइल होती है, आपकी स्पाउस की प्रोफाइल होती है। आप एक्सप्रेस एंट्री के रास्ते भी ले सकते हैं, आप अपनी स्पाउस को लेकर आए आप, ठीक है। वन थिंग, उनकी स्किल्स को देखें, वो अपनी लाइसेंसिंग कर सकती हैं, वो अपना एक्सपीरियंस ले सकती हैं, एंड वो फिर अप्लाई कर सकती हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। दैट्स वन थिंग। अनदर थिंग इज कि हम लोग जो ना बिजनेस राउट्स के अंदर ही विद इन द PNP सिस्टम हम लोग देखें, चलें लेट्स जस्ट से वो भी नहीं मिला उनको, उनके लग गए तकरीबन 2 से 3 साल 4 साल लग गए, HNC के अंदर अप्लाई कर दें, ठीक है, स्ट्रेट अवे। तो मल्टीपल चीज़ें हैं उसके अंदर। स्पेशली सबसे ज़्यादा देखें, स्किल के अंदर नहीं होता तो आपके पास PNP बेस्ड एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स हैं, जो कि 3-4 प्रोग्राम्स हैं, मेजर प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर आप C11 के ऊपर अपना बिजनेस बनाते हो, आपकी नेटवर्क इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीज़ें उस बिजनेस के थ्रू ही पूरी हो जाती हैं, आपको अलग से कुछ चीज़ दिखानी नहीं पड़ती। तो यू कैन टेक दैट राउट। मतलब आप देख रहे हो कि जो ना PNP इज अ फार फेच्ड ऑप्शन फॉर मी, मेरी नेटवर्क इतनी नहीं है, आपके बिजनेस की नेटवर्क बन जाती है जब आप C11 के ऊपर आके यहाँ उस बिजनेस को बनाते हो, चलाते हो। 1 लाख लगा के आप 3 लाख तक की नेटवर्क को अगर लेके चले जाते हो तो आपकी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट उधर ही हो गई, उधर ही हो जाती है। तो ये वाली चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं। यू स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर PNP बेस्ड प्रोग्राम्स। बिल्कुल सही। इसमें यही है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमें पहले E2 की तरह पैसे लगाने हैं या आने के बाद लगाने हैं। तो मैंने उनको कहा है कि इसमें ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि आप पहले इन्वेस्ट करो, पहले सिर्फ बिजनेस प्लान की बेस पे आपकी अप्रूवल आ सकती है। इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं इस पॉइंट पे। देखें, आपने C11 के अंदर पैसे लगाने का आपका कोई ज़रूरी नहीं, कंडीशन नहीं है, लेकिन देखिए कई ऐसी फैमिलीज हैं जो कहती हैं कि यार हमने आना भी नहीं है, वो लगा लें इस तरह के पैसे, ठीक है, ट्रांजिशन कर लें, उनके लिए बेटर है फ्यूचर के। लेकिन एज सच किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो पहले जो ना इन्वेस्ट करे। आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो वर्क परमिट ले लें या आ जाए, फिर जाके आप इन्वेस्ट करें किसी भी ऑप्शन के अंदर। आपकी अगर जॉब्स अच्छी हैं, आप लोग क्विट ना करें उन जॉब्स को, यहाँ आए, हमारी टीम यहाँ बैठी हुई है आपके पूरे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। आप बिजनेस को ऐसे लेवल पे ले जाएं, 100% प्रॉफिटेबिलिटी वाले बिजनेसेस हैं आपके पास, जैसे ये बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं, प्रॉफिटेबल कर दें उसको, फिर जाके आप लोग यहाँ आए, फैमिली के साथ आए, अपनी जो यहाँ लाइफ सेटल करें, परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाएं। आपके लिए भी ईजी होगा, आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल भी होंगे,
आप लोगों को इश्यूज भी नहीं होंगे, वो रिस्क भी कम होगा. तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल डोर्स दैट यू कैन सी कि जो ना आप उसके अंदर आपको जो ना वो कैटर कर सकती हैं ये वाली चीज़ें. यू नीड टू गेट इनटू अ डिस्कशन विद अस. हम लोगों के साथ डिस्कस जब करेंगे तो हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे सकते हैं इस चीज़ को मतलब लेकर. पहला टारगेट आपका अगर आना चाहते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि फर्स्ट यू हैव टू रीच हियर. यस, आप आ जाएं C11 पे, उसके बाद आपके लिए डोर आस्ता आस्ता ओपन हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू मीट द यू कंप्लाइज विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सब चीजें आस्ता आस्ता बेहतर हो जाएंगी. फिर यहाँ आके फिर हमारी सुननी भी है आपने. यहाँ पे उस्मान भाई सबसे आपने ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लाइक है ना मेंशन की है, और है ना जहाँ पे इस पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा. मैं बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि कनाडा भी जो है वो है ना मिडल ईस्ट की तरह ऑपरेट करता है कि जी आप अगर टूरिस्ट वीज़ा लेके पहुँच गए बस आप पहुँच जाए फिर कोई भी रास्ता निकल आएगा. हम उन्हें कहते हैं नहीं, दैट्स द रॉन्ग वे टू थिंक अबाउट इट. और बहुत सारे दूसरे कंसल्टेंट मार्केट में ये बोल रहे हैं बस आप एक बार विजिट वीज़ा लेके बस आप पहुँच जाओ. दैट्स द रॉन्ग वे टू अप्रोच कनाडा. अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटल होना है तो, लीगली सेटल होना है तो, अपनी फैमिली का प्रॉपर्ली बगैर कोई हिकअप्स के सिटीजनशिप तक का राउट आपको लेके जाना है तो विजिट वीज़ा इज़ नॉट द राइट वे टू गो. उस्मान भाई आपने और हमने कितनी हमने फाइलें ऐसी ना देखी है कि जिसमें लोग विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं और फिर यहाँ पे आके कोई ना कोई राउट ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें कितनी तकलीफ होती है उससे. स्ट्रेटजी गलत होती है. उनकी फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस हर फैमिली के मिनिमम $4,000 to $5,000 हैं. तो आप खुद सोचें 6 महीने आप यहाँ बैठे हुए वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, आपकी इनकम कट हुई हुई है, तो वही पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे इफ़ यू आर जस्ट स्टेइंग आउटसाइड. मतलब आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजाइज करें अपनी चीज़ों को, अपने स्टेप बाय स्टेप, तब जाके इट वर्क्स आउट फॉर अ लॉट मेनी पीपल इन अ गुड वे. इफ़ यू नो कि जो ना आप क्या कर रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग है. कनाडा आना नहीं होता, सेटल होना होता है. ये उस्मान भाई That's the जो difference. आपने ये जो वर्ड जो यूज़ किया ना, दिस इज़ द $1 million वर्ड. इसीलिए हम हमारी कॉल्स में आप है ना देखिए हम यूजुअली बोलते हैं हम सेटलमेंट एडवाइजर्स हैं, बिकॉज वीज़ा इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. द बिगर चंक ऑफ इट कि आप जब यहाँ पे जब आते हैं तो कौन सी स्कूल जाएंगे, कहाँ पे सेटल होना है, किस सिटी में रहना है, कौन सा बिजनेस करना है, राइट. ये सारी चीज़ें इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट एंड यू नीड प्रॉपर गाइडेंस अराउंड दैट. और है ना आपने एक और चीज़ मेंशन की थी विच आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दैट एज वेल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कहा डोंट लीव योर जॉब या डोंट स्टार्ट टू कंक्लूड योर लाइफ ओवर देयर बिफोर यू हैव समथिंग परमानेंट इन स्ट्रॉन्ग फुटिंग से. यस, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए आप बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जैसे ही वो C11 के लिए और कोई चीज़ के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं तो वो वहाँ पे अपने एसेट्स सेल करना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ को कंक्लूड करना शुरू कर देते हैं, काम पे लोगों को बोलना शुरू कर देते हैं यार हम तो कनाडा जा रहे हैं. डोंट डू दैट. जब तक आपके पास आपके हाथ में आपका परमिट्स, आपके C11 हो लाइक या लेकिन PNP वॉट एवर इट इज, जब तक आपके हाथ में वो चीज़ ना आ जाए, डू नॉट स्टार्ट टू कंक्लूड योर लाइफ बैक होम, राइट. और है ना इसका भी है ना ग्रेजुअल स्टेप लीजिए. आपके पास एक चीज़ आ गई है, कम टू कनाडा, अपनी फैमिली को सेटल कीजिए, बच्चों को यहाँ पे स्कूल भेजना शुरू कीजिए. 2-3 महीने में जब आप सेटल हो जाए देन यू कैन गो बैक होम टू डिस्पोज योर एसेट्स. डू नॉट डिस्पोज योर एसेट्स, डू नॉट कंक्लूड एवरीथिंग बैक होम जब तक आपके पास यहाँ पे परमानेंट फुटिंग नहीं आ जाती. नहीं हो सकती. एग्जैक्टली. 100%. सो थोड़ा सा हम कंक्लूड करते हैं कि भाई देखें, टू रैप दिस ऑल अप, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं. वी आर कंटिन्यूसली फाइलिंग अंडर बिजनेस इमिग्रेशन. बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स आ चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, PR मिल चुका है, एंड अ लॉट ऑफ देम आर अंडर द प्रोसेस, राइट. यू नो अगर आप अपनी फैमिली को कनाडा में लेके आना चाहते हैं बिजनेस इमिग्रेशन इन्वेस्टमेंट के थ्रू कनाडा के अंदर, देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन द टेबल. हम आ रहे हैं आपके पास लाइक यू नो आपसे मिलने के लिए मिडल ईस्ट के टूर पे, पाकिस्तान के टूर पे. हमारी टीम पाकिस्तान में होगी जनवरी के अंदर, मिडल ईस्ट में हमारी टीम होगी फर्स्ट 2 weeks ऑफ फरवरी के अंदर. तो आइए हमसे मिलें, सॉल्यूशंस हमसे डिस्कस करें, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, राइट. यू नो स्क्रीन के ऊपर जो है ना नंबर्स मैं दे दूंगा ताकि आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं. पर मैं आपको एक और बार गुल भाई अपने नंबर्स बता दें. जी नंबर भी मैं बताता हूँ. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने इसके वीडियो के नीचे लिंक होगा जो आपने फॉर्म आपको लेके जाएगा. फॉर्म में आप ओपन होगा, आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें अपना नाम वगैरह आपने देना है
और अपनी जॉब या बिजनेस एक्सपीरियंस लिखना है और इन्वेस्टमेंट कितनी आप अफोर्ड कर सकते हो। उसमें कैटेगरी है 100,000, 100 to 200,000, 300,000। तो आप वो अपना प्रिसाइजली मेंशन करें, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें अपनी, ताकि हम आपको प्रायोरिटी लिस्ट प्रायोरिटाइज कर सके कि कौन से क्लाइंट जो है वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, कौन से नहीं मीट कर रहे, ताकि हम उनको फिर इफेक्टिवली टाइम दे सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू फिल द प्रॉपर डिटेल इन द फॉर्म। और फिर रीच आउट करने के लिए मेरा डायरेक्ट नंबर जो है दुबई का भी है, यहाँ का भी है। यहाँ के लिए 1825-888-6516। दुबई में अगर किसी ने नंबर रीच आउट करना है उस व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट, तो है 97150 sorry, this number is I forgot, 971509416280। That's my Dubai number। अभी आप अपना बताइए अली भाई, फिर सैम भाई बता देंगे। उस्मान भाई बता देंगे। बेसिकली इधर आप logic.com पे चल जाके राइट ओके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या 5877085050 कनाडा का नंबर है। उस्मान भाई आपका 647-673-773। जी। सैम भाई आपका 587-222-9221। और ये वाली वीडियो के नीचे सबसे द बेस्ट वे टू गेट टू अस इज़ कि आप वो फॉर्म पे जाइए। वो फॉर्म में हम अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए ताकि हमारी डेट्स के हिसाब से हम आपको रीच आउट कर सकें, आपके साथ 1-on-1 कंसल्टेशन स्केड्यूल कर सकें। जिस तरह उस्मान भाई कह रहे थे, these consultations are free, we are not charging them, but we have only limited spots available। कराची के अंदर, दुबई के अंदर, आबू धाबी के अंदर, रियाद, जद्दा और दोहा। We will be in all of these cities। If you are watching us from one of these cities, please reach out। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।